दोस्तों मार्केट में आज कुछ रौनक देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी 50.5% के अपसाइड के साथ बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप यहां अभी भी गिरावट का दौर जारी है। गिरावट नहीं कहें एग्जैक्टली, बल्कि बॉटम फॉर्मेशन कहीं ना कहीं चल रहा है। और इसके पीछे रीज़न ये रहा कि जो क्रूड में रिसेंट प्राइस जंप देखने को मिला था, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी क्रूड जो है $89 पर बैरल पे चल रहा है, और इसके चलते क्रूड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जैसे आप बीपीसीएल की बात कर लें, रिलायंस की बात कर लें, या फिर ओएनजीसी की बात कर लें, इन सब में कहीं ना कहीं आज एक अच्छी आपको तेज़ी देखने को मिली। और रिलायंस क्योंकि हैवी वेट है, अपने साथ साथ निफ्टी को ऊपर लेके गया। टोटल चढ़ने वाले स्टॉक थे 29, गिरने वाले स्टॉक्स थे 21। और एक अच्छी जो खबर आ रही है कि इसराइल ने जो है अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो बहुत जल्दी ही इसराइल और हमास वॉर के भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल एक अच्छा दिन था, और इसके बीच कुछ अच्छे रिजल्ट आए जिसके बारे में बात करेंगे। ऐसी कंपनी जिनके फंडामेंटल्स पहले ही से ही स्ट्रांग है, और उसके साथ साथ जो उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, प्लस जो फ्यूचर आउटलुक मैनेजमेंट ने शेयर किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और शुरुआत जिस कंपनी से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर दिस ईयर वर्सेस सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर कितना ग्रोथ है। 60% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है, 82% से ग्रॉस प्रॉफिट जंप हो गया है दिस क्वार्टर। एंड नेट प्रॉफिट में कितना जंप है, 71% का ह्यूज जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखूँ, तो वहाँ भी बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर विच हुआ जून क्वार्टर, यहाँ भी 9% का जंप है रेवेन्यू में। ग्रॉस प्रॉफिट में 13% का जंप है, और नेट प्रॉफिट में 5% का जंप है। सो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KPIT टेक्नोलॉजी के बारे में। कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और इसके साथ साथ गाइडेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छा दिया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी ने 37% प्लस कर दिया है नेक्स्ट ईयर। एंड एबिटा मार्जिन देखे तो ये भी 20% प्लस कर दिया है। सो बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट के माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे रीड कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे। जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 52% से बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जैसा मैंने बताया 9% से बढ़ा है। एबिटा जो है वो 20% से बढ़ा है। और टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इनके पास ड्यूरिंग FY24 Q2, ये 156 मिलियन का है। सो इनके पास ये ऑर्डर बुक है इतना। सो ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सो फार, एंड आई हैव बीन शेयरिंग अबाउट दिस कंपनी विथ यू कि जब भी ये गिरता है इसको खरीदो। रीज़न ये है कि आईटी सेक्टर में एक ऐसे निश एरिया में काम कर रही है जहाँ पे ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोटिव सेक्टर जो है वो रिवैम्प हो रहा है। ये इस तरह का टाइम है जहाँ पे आइस इंजन, जो कि फ्यूल बेस इंजन होते हैं, उससे हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। बहुत सारे नए कंपोनेंट्स आने वाले हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो ग्रोथ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर प्लस सॉफ्टवेयर, इसको ये कंबाइन करके ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एप्लीकेशन स्वीट बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक हैं, और आपको ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर मैं इसके ग्रोथ के साथ रिलेट करके देखूं, तो आप देख सकते हैं कि पिग रेशियो 1.3 है। इसका मतलब है कि मोर और लेस जो प्राइस रनअप है वो इसके अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ ही चल रहा है। थोड़ा ज़्यादा है, सो घबराने की बात नहीं है। और इस वेबसाइट ने अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को फैक्टर इन नहीं किया है। अगर हम उसको फैक्टर इन करेंगे तो शायद ये 1 के आसपास आ जाए। मार्केट कैप जो है वो 32,000 करोड़ का है। सो यहाँ से ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। छोटी कंपनी है। ROC देखे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 23 पे बना हुआ है, और ROE भी 23 पे बना हुआ है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडस्ट्री में हाई बता रहे हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी जो है इंडस्ट्री में इनका हाई है। और इसके बाद अगर आप इसका पी चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि पी के टर्म में पहले ये होता था 50 के आसपास, जो कि बढ़ के हो गया था 92, फिर गिरता हुआ ये अभी चल रहा है 70-75 के आसपास। सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हुआ है। एक्सपेंसिव नहीं हुआ है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिग रेशियो भी उस क्लेम को फर्दर वैलिडेट कर रहा है, जो कि 1.3 पे बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर जा रहा है। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होना बाकी है, आज ही आया है। ये आपको बहुत ही अच्छी कंटिन्यूटी के साथ ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा।
इवन ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। इसके बाद अगर मैं इसके एनुअल रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ग्राफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखें तो कोविड में जो एक बार डिक्लाइन देखने को मिला था, उसके बाद फिर से इसने ऊपर की रफ्तार पकड़ ली है। सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ये ग्रीन बने हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। सीएजीआर देखिए कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सीएजीआर ग्रोथ आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। केसॉल्व एक दूसरी कंपनी है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहा है, और एक ये कंपनी है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा सीएजीआर ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिला है। लास्ट 3 इयर्स का सीएजीआर ग्रोथ देखें तो ये 29.8% पे बना हुआ है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी आपको कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखो ये 54 करोड़ के प्रॉफिट से ये कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ अभी जा कर के दिस ईयर 429 करोड़ पे आ चुका है, और यूज ग्रोथ है, कहने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआई कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, और डीआईआई भी ऑफ लेट अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर हम इसको टेक्निकली एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं जो करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, वेदर इट इज़ 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150 और 200 डे मूविंग एवरेज, ये इसके ऊपर चल रहा है। सो मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि ये मोमेंटम जो बना हुआ है एंड जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे ये इन कंटिन्यूएशन आगे की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप देखें इसका रिटर्न तो किसी भी टाइम इंटरवल को आप उठा लें, वेदर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, ये हमेशा हर टाइम फ्रेम में आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो जी हाँ, सारे के सारे हमने जो डेटा पॉइंट चेक किए वो मुझे ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप इसमें चाहें तो विथ हाई कॉन्फिडेंस इसमें एक लार्ज स्टेक ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सो दैट्स माय एनालिसिस, डू योर ओन एनालिसिस एंड कैन मेक इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कंपनी, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट माय एनालिसिस। और इसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। आज इसके रिजल्ट आए और काफ़ी अच्छे आए। ऑफ कोर्स एक्सप्लोजिव लगा हुआ है तो डिफेंस, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, इन सारे सेक्टर में काम करती है। स्पेस की बात करें तो प्रोपेलेंट बनाती है, अगेन मिसाइल को लॉन्च करना है वहाँ पे भी प्रोपेलेंट बनाती है उसके लिए। और एक्सप्लोजिव का यूज़ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, जहाँ भी किसी बड़े माउंटेन को तोड़ना वगैरह पड़ता है तो वहाँ पे इस कंपनी के एक्सप्लोजिव का यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप देखें तो आज इसने 5% की अपसाइड दिखा दी रिजल्ट आते ही। लास्ट 5 डे की बात करें तो 3% की अपसाइड है। एक महीने की बात करें तो यहाँ भी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट में जानकारी रखते हैं उनको पहले से पता था रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, प्लस इनका जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो इनका रिवेन्यू है उससे अराउंड 6 टाइम्स ज़्यादा इनका ऑर्डर बुक है। उस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। 6 महीने की बात करें तो ये देखो 200% का रिटर्न है। एक साल की बात करें तो 183% का यूज़ रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर्स में देखो 562% का यूज़ रिटर्न है, और अभी अप ट्रेंड में बना हुआ है। एक लंबा कंसोलिडेशन देने के बाद ये जुलाई से ऊपर जाना शुरू हुआ है, और वहाँ से ये 3 गुना हो चुका है। एक बहुत ही छोटी कंपनी है ये, 1352 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो अगर आप देखें तो 59 का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और पिग रेशियो अगर आप इसको देखें तो 0.2 पे है, एक से काफ़ी नीचे है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इस कंफर्ट के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ ये डेफिनेटली एक मल्टी बैगर साबित होने वाला है। इसके बाद अगर आप देखें तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग इसमें कंटिन्यूसली बढ़ा दी है लास्ट 3 क्वार्टर में, और डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग एट वंस बढ़ा दी है इसमें। तो इनको पहले से खबर रहती है और इसलिए ये होल्डिंग अपनी बढ़ाते जाते हैं। मेरा कॉन्फिडेंस इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा है, ये नेक्स्ट मल्टी बैगर साबित होने वाला है। और ये देखो जो इसका करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज से, वेदर इट इज़ 5, 10, 12, 20, 25 और 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज, ये सब के सब मूविंग एवरेज से ये ऊपर चल रहा है। सो टेक्निकली भी वेरी वेल पॉइज्ड फॉर फर्दर अपसाइड। द मोमेंटम इज़ देयर, एंड डिलीवरी वॉल्यूम देखो ये कितना ज़्यादा है। जो डिलीवरी प्रीवियस मंथ में था 30,445, वो बढ़ के हो गया है 60,645 के फिगर। सो ये बहुत ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम भी आपको डबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप इसका रिजल्ट डेटा देखें तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, ग्रोथ यहाँ पे 27% का है। ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ देखिए 280% का ग्रोथ है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 300% से बढ़ा है। सो ह्यूज ग्रोथ है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ग्रोथ रेवेन्यू में 25% का है, ग्रॉस प्रॉफिट में ग्रोथ है 35% का, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है 50% का। जस्ट ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात पहले कर चुका, क्वार्टर टू क्वार्टर में भी 25% प्लस ग्रोथ यहाँ देखने को मिला है। सो ह्यूज ग्रोथ है। एक बार इसके लास्ट 3 to 5 years डेटा को एनालाइज करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको देखने को ये मिल रहा होगा यहाँ पे कि जो इसका डेटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वो तो काफ़ी अच्छा ये कर रहा है। ये देखिए आप, कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेप्ट दिसंबर 22 क्वार्टर एंड मार्च 23 क्वार्टर, इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अदरवाइज ऊपर जा रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ऊपर की ओर आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये ग्रो कर रहा है। कह नहीं सकते, जो 60 लाख का फिगर था वो बढ़ के हो जाता है 2.4 करोड़ का, नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ के हो जाता है 8.3 करोड़ का, और फिर आगे बढ़ के हो जाता है 12 करोड़ का। सो अभी ये कंपनी उस मोड में है जहाँ से इसने जस्ट टर्न अराउंड स्टोरी बनाना शुरू किया है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके जो लोग इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं वो पहले से पोजीशन इसमें लेके बैठे हुए हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मल्टी बैगर हो सकता है। बाकी की जो कंपनी, जैसे मैंने बात KPIT के बारे में, वो ऑलरेडी वेरी वेल नोन है, तो क्या हो सकता है कि पब्लिक को नोन है और पब्लिक ने उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन ये कंपनी इतनी ज़्यादा नोन नहीं है और बहुत ही स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फ्रैटर्निटी के बीच में पता हो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। लेकिन जिस तरह का टर्न अराउंड और जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी इसने दिखानी शुरू कर दी है, यहाँ से बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सिंस मार्च 17 ये ऊपर की ओर जा रहा था, टिल 18 ऊपर की ओर गया, मार्च 19, 20, 21, 3 साल इसने जो है गिरावट दिखाई है, लेकिन उसके बाद फिर से ऊपर की ओर इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। CAGR लास्ट 5 years का नेगेटिव है, लास्ट 3 years का पॉजिटिव है, लास्ट 5 years का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, 570% का। सो ऑपरेशन से ही जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा निकल करके आ रही है। और ये ग्रोथ देखो आप कितना ज़्यादा है, 6.3 से 20 करोड़ का होता है प्रॉफिट, जो कि अगले साल बैठ के 25 करोड़ का होता है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर आप देखो इसको तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है, 51 करोड़ का है। तो एक बार कंपनी ने अच्छा खासा जब मुनाफा कर लिया तो उसके लिए आगे के रास्ते और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट के भी टर्म में ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये देखो आप। और अभी ये फिगर जो है लास्ट ईयर जो था 6.9 करोड़ का, उससे बढ़ के हो गया है 23 करोड़ का। और यहाँ CAGR ग्रोथ देखो लास्ट 3 years का 170%। सो इट इज़ मल्टी बैगर इन मेकिंग। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन इन फ्यूचर ये कंसिस्टेंट रहेगा। जिस तरह का फोकस गवर्नमेंट का डिफेंस पे है, स्पेस पे है, और जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगी। और जब मैं कहता हूँ कि इसमें ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये एक मल्टी बैगर बनेगा, तो इसके पीछे हमेशा मेरा डेटा बैक्ड डिसीजन होता है, हवा हवाई बात मैं नहीं करता। ये देखो आप, इसका जो ऑर्डर बुक था वो एक कांस्टेंट बना हुआ था 5000 करोड़ के आसपास, लेकिन इस साल देखो करंट ईयर का ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट डबल है। और कहाँ से आ रहा है सबसे ज़्यादा? ये आ रहा है डिफेंस सेक्टर से। सो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, जिसके चलते इनका ऑर्डर बुक बढ़ गया है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको आने वाले 3-4 ईयर्स कंटिन्यूसली देखने को मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट अगर वापस आती है तो फिर से आपको इसमें रनअप जो है वो जारी होते हुए देखने को मिलेगा। एक सही वक्त पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लोर करो। और अगर इस कंपनी के क्लाइंट को देखें तो आप देख सकते हैं DRDO है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ऑफ कोर्स इसके बाद इसरो भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और ASL ये कोई कंपनी है, ये भी है। सो काफ़ी अच्छे अच्छे मार्केट क्लाइंट हैं जहां से डिमांड बने रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और बताने की ज़रूरत नहीं कि इसके टेक्निकल पैरामीटर भी काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। ये देखो आप, 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसका प्राइस चल रहा है, और अभी जो है 1250 के आसपास बना हुआ है, जो कि इसका प्रीवियस हाई था। जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, 5% का आज एक आपको अपर सर्किट देखने को मिला, ये फर्दर जो है ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रखता है। जब भी गिरावट आती है, चाहे तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो प्रीवियस रनअप हुआ था, हाई वॉल्यूम पे हुआ था,
उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, और कंसोलिडेशन के बाद इसने जो है 1200 के प्राइस को क्रॉस करके 1258 पे आज अपनी क्लोजिंग दिखाई है। यहाँ से अगर फर्दर कंटिन्यूएशन रहता है तो आपको इसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, एक लंबे वक्त के बाद इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ ये एनालिसिस साझा कर रहा हूँ। अपने रिस्क के हिसाब से आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि चैनल ग्रोथ ही जो है मेरे मोटिवेशन को हाई रखता है, जिसके चलते मैं थोड़ा टाइम निकाल करके रिसर्च करता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ आगे चलते हैं, और आप देख सकते हैं जिस नेक्स्ट कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए तो जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, 12% का। प्रॉफिट ग्रोथ, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 12% का है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 15% का है। इसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 38% का रेवेन्यू ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा। ग्रॉस प्रॉफिट देखो 55% से बढ़ा है, एंड नेट प्रॉफिट 70% से बढ़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनूप इंजीनियरिंग के बारे में, और आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडीली ऊपर की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ स्टेडीली ऊपर की ओर जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और सेम सी स्टोरी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स दिस ईयर अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा डिक्लाइन हुआ था। अगर आप देखें तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो कि 620 मिलियन का था, करंट ईयर में ये घट करके हो गया था 514 मिलियन। लेकिन अभी जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से इस साल का रिजल्ट उसको फैक्टर इन करते हुए फिर से काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखो ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा था। जून क्वार्टर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सितंबर क्वार्टर का जब बार यहाँ पे आएगा गूगल के चार्ट में तो वो काफ़ी बड़ा बार होगा। और आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये बहुत ह्यूज ग्रोथ था जून क्वार्टर में भी, एंड सितंबर क्वार्टर में भी आपको वही स्थिति देखने को मिलेगी। इसके चलते आज कंपनी के प्राइस में 17% की अपसाइड देखने को मिली है। 6 महीने की बात कर लो, 122% की यूज अपसाइड है। और ये देखो, मैं बात कर रहा था कंसोलिडेशन के बारे में, ये कंसोलिडेट कर रहा था 2200 के आसपास, और मेरे रडार में था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इसको मिस किया आपके साथ शेयर करने में। पहले भी शेयर कर सकता था। अच्छा हुआ रिजल्ट आ गया तो मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। यहाँ से भी आप चाहें तो इसमें फिर से एक लंबी अपसाइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं। पक्का मल्टीबैगर है, और ऐसा इसलिए है, पी रेशियो भी अगर आप देखें तो 38 पे है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप छोटा है, 2433 करोड़ का मार्केट कैप है। पढ़िए इसके बारे में, इसके बिजनेस को समझिए, क्या बिजनेस मॉडल किस पे काम करती है, और फिर उसके बाद ही जा कर के इसमें कोई पोजीशन लीजिए। एक बार इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को फर्दर एनालाइज करते हैं, और जैसा मैंने बताया जो करंट प्राइस है वो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। सो ये मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है ऑन टेक्निकल फ्रंट कि यहाँ से फर्दर ये मोमेंटम जारी रहेगा। डिलीवरी वॉल्यूम भी देखो आप, आज के दिन ये पहले के सारे डिलीवरी वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है। अगर आप मंथ बेसिस पे देखो तो ये बार देखो कितना छोटा है, और ये बार देखो कितना बड़ा है। आप खुद ही समझ सकते हो कि डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ DII धीरे धीरे करके इसमें अपना पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। ये देखो कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। FII ने थोड़ा ट्रिम डाउन किया है। तो जी हाँ, ये मेरी लास्ट फाइंडिंग थी। इसके बारे में एनालाइज करें, इसके प्राइस को थोड़ा करेक्ट होने का समय दें, क्योंकि आज 15 to 70% का जंप आया है जो कि ह्यूज जंप है। यहाँ से गिर करके अगर 2300 पे आता है तब जा करके आप इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो इट्स ऑल अप टू यू। You can start investing into it right away. With that, I would like to say thanks for joining in. If you happen to like my video, kindly give it a thumbs up. And if you're new to my channel, please subscribe. Thank you so much. Take care. Have a great day.